नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, यानी आज की सबसे बड़ी खबर है। आज किसानों का पर्व है। इससे जुड़ी जो भी खबरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कृषि कानूनों को रद्द किया है तब से लगातार जश्न का माहौल है। जरा तस्वीरें देखिए, पंजाब के अलग अलग इलाकों से तस्वीर आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम इलाकों से किसानों के अंदर खुशी की लहर है। यानी आज किसान का पर्व है और इस पर्व को लेकर लगातार लोगों में जश्न का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। जी हां, कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने वापस लिया है तीनों कृषि कानूनों को। अब तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। आंदोलनकारी किसान अपने घर लौटे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है और उसके बाद किसानों के तर्क को समझा और रास्ता नहीं निकाला, यह मोदी ने कहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो क्षमा मांगते हैं और कृषि कानूनों को लेकर कमेटी का होना, गठन होगा, यह भी बात कही है। क्या कुछ कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबसे पहले आपको सुनाता हूं और तमाम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कुछ किसान भाई थे जो नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया, उसके बाद खुशी की लहर है। जरा देखिए, किसान भाई लगातार एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। ये आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने पति के बिना इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। अपनी बेटी के लिए डर है। हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया,
आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना। एक मिनट में एक एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 5-6-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिली की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं।
उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। डीजल के दाम का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। आपने पूछ लिया। जब तक संसद में बिल वापस नहीं हुआ था तब तक उसको अभी मानेंगे नहीं, खाली एक बिजलीबाजी का सोचा जा रहा है जी, उसका भी समर्थन करते हैं कि आप वेट करेंगे कि जब वो वापसी होगी संसद में तब इसको पूर्ण रूप से माना जाएगा। देखिए, तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका रुख रोज बदलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। Priyanka ji, one question, given that the farm laws have been repealed at the end of the day, They have not been repealed yet. They have not been repealed yet. Yes. Yes. Would the opposition in UP have to recalibrate their strategy in any way for the western part of the state? Do you feel that that is something that you and the political entity I feel that the people of India are extremely wise, and I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him, he knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively. तो आपने सुना, प्रियंका गांधी लगातार मीडिया से मुखातिब हो रही हैं और उन्होंने अपने पति का जिक्र करते हुए, अपने बच्चों का जिक्र करते हुए अपनी बातचीत की शुरुआत की थी और सरकार पर निशाना साधा। लेकिन उसके अलावा हम आपको सुनाते हैं कि क्या नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। जरा सुनिए। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लगातार चुनाव में हार का डर देखकर सरकार को सच्चाई दिखने लगी है। यह कहना है किसानों के हित को कुचलकर कोई सरकार देश को नहीं चला सकती। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के आगे सरकार को। नवजोत सिंह सिद्धू ने देखो क्या कहा है, किसानों के सत्याग्रह को ऐतिहासिक जीत बताया है। और राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल खत्म नहीं होगा, इसके मायने समझे जाए। वहीं राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं ने अहंकार का सर झुका दिया है, एक तरीके से सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने सरकार को भी निशाना साधा है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों को सत्याग्रह को ऐतिहासिक जीत बताई है। यानी तमाम तरह के रिएक्शन इस वक्त आने शुरू हो गए हैं और तमाम मेरे सहयोगी सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। अनुज भी लगातार मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से यह खबर आई थी उसके बाद से लगातार एक के बाद एक तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए, लेकिन किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि जब तक संसद से कानून रद्द नहीं होगा उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी जिद अभी भी बरकरार है। देखिए सरफराज, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। आज जब प्रधानमंत्री सुबह आए तो उसको एक बाउंसर के तौर पर देखिए। ये एक बाउंसर है, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, खुद राकेश टिकैत क्यों ना हो। राकेश टिकैत को समझ में नहीं आ रहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज प्रधानमंत्री सामने आएंगे और ये बात बोलेंगे। अब बोलना है तो क्या बोलना है ये देखना है। वो कह रहे हैं कि जब तक संसद से सत्र नहीं, जब से उसमें नहीं कैंसिल किया जाएगा ये कानून, तो उसके अलावा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री देश के अगर खुद आके कह रहे हैं कि मैं क्षमा मांगता हूँ और हम बिल वापस लेते हैं, तो इसका क्या मायने निकाला जाए।
संजय राउत को हमने सुना, महाराष्ट्र से आवाज उठी संजय राउत की, तो उन्होंने कहा कि हम अभिनंदन करते हैं, विडंबना देखिए, हम अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक साल के अंदर क्या हुआ। अनुज, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सुनाता हूं कि किसानों के नेता और जिस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं भाई राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाता हूं आपको। कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। तो आपने सुना, राकेश टिकैत से आप कह रहे हैं कि अभी भी जब तक संसद की तरफ से ये वापस नहीं हो जाएगा उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और ये जिद है, एक दर्जन से ज्यादा बार सरकार और किसानों की बातचीत हो चुकी है लेकिन हल नहीं निकला, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में भी कहा। और नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूं। अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई। जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। ये ऐतिहासिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले बार हम लोगों ने ऐसे देखा कि एक तानाशाही सरकार के सामने, जिन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था किसानों की संघर्ष को तोड़ने के लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने इस मोदी सरकार को ऐसे सबक सिखाया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का असर अन्य जनवादी और आंदोलनों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। और मैं किसानों को बधाई देती हूँ, सीपीएम बधाई देती है और शहीदों को भी आज हम याद करते हैं। मुझे लगता है ये फैसला सरकार को 1 साल पहले कर देना चाहिए था। 1 साल लंबे संघर्ष के बाद सड़क पर किसान बैठा रहा, इतना लंबा अहिंसक आंदोलन चला और किसानों को सर्दी में, बारिश में, कोविड में, डेंगू में, ऐसे तमाम समय पर सड़क पर बितानी पड़ी। सरकार को इसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को उन तमाम किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। सरकार को देश के तमाम किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन तमाम किसानों से जिनको उन्होंने कहा कि इनको कोई समझ नहीं है खेती की, जिनको उन्होंने आतंकवादी कहा, जिनको उन्होंने खालिस्तानी कहा। यही लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 1 साल तक उन्होंने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो गलत था। तो सुन रहे थे मनीष सिसोदिया, वृंदा करात, अरविंद केजरीवाल, मायावती, तमाम नेताओं के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं और इसके बाद लगातार रिएक्शन आते रहेंगे। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। उनकी तमाम बड़ी बातें मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें, उन्होंने कहा है कि हमारी तपस्या में ही जरूर कोई कमी रह गई होगी। यह बड़ा दिल है जो इस बात को कह सकते हैं। इसके अलावा मैं जो कह रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, यानी जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं।
किसानों के लिए लगातार काम करता रहूंगा, यह उन्होंने वादा भी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। यानी एक के बाद एक तमाम बड़ी बातें कही हैं। और कृषि कानून वापसी के मायने क्या होंगे, यह बड़ी बात है, क्योंकि अब 1 साल से लगातार कृषि कानून पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किसानों से अपील किया कि वो अपने घर चले जाएं। कृषि कानूनों की वापसी से दिल्ली के बॉर्डर खाली होंगे और उसके बाद से ही ये जश्न की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से लेकर गांव, शहर, कस्बों से आ रही हैं। और आपको याद दिला दूं कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। खासकर पंजाब से निकली ये चिंगारी देखते देखते शौला बन गई और देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर देश भर के किसान भाइयों ने पिछले 1 साल से कब्जा कर रखा है। सोचिए कि लगातार अपनी मांगों को मांगते रहे, आखिरकार 1 साल के बाद सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। और इससे बड़ी बात यह है, चाहे सिंगू बॉर्डर का जिक्र करें, गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र करें या टिकरी बॉर्डर का जिक्र करें, चिल्ला बॉर्डर का जिक्र करें, पिछले 1 साल से लगातार मैं खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इन किसानों के बीच रहा हूं और आज इनकी खुशी जो देख रहा हूं, यह वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल करके आज किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, यानी आज किसान पर्व है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लगातार न्यूज़ इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला हुआ है और केंद्र सरकार ने वापस लिए हैं तीनों कृषि कानून। आंदोलनकारी किसान अब अपने घर लौटेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। और उससे पहले क्या कुछ कहा है, यह मैं आपको सुनवा देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। आप सुनिए। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद यह था कि देश के किसानों को, खासकर संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। कोई भी, हमारी तो संयुक्त मोर्चा अपने आप तय कर लेगा। भारत सरकार जिसको भी कमेटी बनाएगी उससे बात करेंगे जी। फिर भी टिकैत जी, यहाँ पे अभी भी जो है आपने भविष्य क्या होगा, यहाँ से कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो बताया, लेकिन एक शुरुआती तौर पर अगर देखें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया वापसी का, ये एक जीत है किसानों की, इसको कैसे देख रहे हैं आप?
जीत इसको कहा किस, इनकी एक आदत होगी सरकार की कि रेट बढ़ाएंगे और फिर कह ले जी कुछ रेट कम कर दे जी जीत होगी। इसमें सीड बिल लेकर आना चाह रहे हैं, दूध का एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं, बिजली का लेकर आना चाह रहे हैं, जमीन छीनने का प्लान है। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो बैठ कर बातचीत होगी, ये मामले बातचीत में आएंगे, उससे समाधान होगा। आंदोलन के मामले हैं, आंदोलन है 3 कानून के ऊपर और एमएसपी गारंटी कानून, और उसके बाद में सरकार ने कहा है कि हम एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि हम बातचीत से समाधान करेंगे, वो एफिडेविट भी जाना है। उसके बाद में आगे और जो मसले हैं उस पर बैठ के बातचीत होनी है, उनका समाधान भी निकलना है। जो हमारे जेलों में लोग हैं वे कैसे बाहर आएंगे, करीब 10,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वे कैसे खत्म होंगे। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। राकेश टिकैत साहब का कहना है कि जो जेल में बंद है उनको कैसे रिहा किया जाएगा। पिछले 1 साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं आपको 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव, अनुज। गौरव, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अब राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, किसान भाइयों को जो सौगात दी है, इसके बाद ये किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आप इनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, आज किसान पर्व है और यही लगातार हम कह रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए इससे बड़ा फैसला और कुछ हो नहीं सकता था। हमारे साथ तमाम किसान नेता जो हैं सिंघू बॉर्डर पर ये लोग मौजूद हैं। बलवंत जी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो आप लोग लगातार लड़ रहे थे, क्या होगी आगे की रणनीति, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ये फैसला लिया है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बोले सोनिहाल। देश दुनिया के सबको, संसार भर के दुनिया के लोगों को आज गुरु नानक देव जी का गुरुपूर्व है, उसी पे सबको बधाई देना चाहते हैं। और ये हम कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 3 कानून हम वापस लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जितना चिर सदन नहीं बुलाया जाता और देश के राष्ट्रपति के साइन दस्तखत नहीं होते, उतना चिर मोर्चा जारी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं नोटिफिकेशन जारी हो इन 3 कानूनों रद्द करने का और एमएसपी पर गारंटी दिया जाए, फिर हम मानेंगे भी ये वाकई हमारे कानून रद्द कर दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री खुद आकर के इस बात को कह रहे थे, तो विश्वास तो हो गया कि अब वापस हो गया, ये तो लिखित कार्यवाही चलती रहेगी। इसको लेकर के क्या रणनीति है, अभी घर वापसी की क्या रणनीति आप लोगों की? देखो, हमारे 32 किसान जथेबंदियां जो पंजाब की हैं और एसकेएम की जो आगू साहबान है, वो आकर के मीटिंग करेंगे, फिर आगे का फैसला लिया जाएगा क्या होता क्या नहीं होता। एक और बात है, लगातार मैं कई किसानों से बातचीत कर रहा था, तो मैं दिखाऊंगा, शिव कुमार जी दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं, कितने बुजुर्ग यहाँ पे किसान हैं जो कि यहाँ 11 महीने से लगातार, चाहे जाड़ा था, गर्मी था, बरसात था, डटे हुए थे। एक सवाल था कि लगातार जो किसान आपके साथ शामिल थे, कई लड़के थे, कई नौजवान थे, बुजुर्ग भी थे, 600 से 700 किसानों की शहादत हो गई, उनको किस तरीके से सम्मान देंगे आप? कई लोग कह रहे थे कि उनके लिए भी अलग से हम कार्यक्रम करेंगे गाँव-गाँव में जाकर के, जिस गाँव से वो यहाँ पे आए थे। हम तो ये कहते हैं जितने भी किसान मोर्चे के दौरान शहीद हुए हैं, चाहे साड़ी माताएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, आज उसकी जीत है, हमारे एक व्यक्ति की जीत नहीं, एसकेएम की जीत नहीं, पूरे दुनिया के किसानों की जीत है। किसान जीता है तो पूरा आवाम जीता है। बिल्कुल, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? जो भी हमारे प्रधान जी ने जो फैसला बोला, हम वही फैसले पे टाले। बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, बहुत देर बाद लिया, लेकिन ले लिया, खुशी है इस बात की। और हमारे जो नेतागण हैं पंजाब गए हुए हैं, 1 आधे दिन में आज पहुंच जाएंगे सभी सीनियर नेता। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये देखिए पीले कलर की पूरी पगड़ी भी आते हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है ये। इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल से जो है बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत अच्छा डिसीजन थोड़ी सी देर लिया गया, बहुत अच्छा डिसीजन थोड़ी सी देर से आया। रोज की सुबह आम दिनों की तरह होती थी, आज की सुबह बदली हुई नजर आई, आप ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आए। मैं देख रहा था तमाम जो किसान थे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मानो आज ही दिवाली है। ये गुरु नानक साहब की कृपा हुई है, गुरु नानक साहब की कृपा हुई है, जो उनकी गुरु मोदी साहब ने उसके ऊपर अपने जो है फूल चढ़ा दिए। गांव में किस तरीके से तैयारी हो रही है आप लोगों को, क्योंकि सुनने में आ रहा है गांव को भी सजाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा पूरे देश के अंदर। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जो बंदा इंसानियत पसंद करता है, गौरव, हर जगह खुशी मनाई जाएगी। गौरव, इनसे पूछिए, किसान की मजदूर की जीत हुई है दुनिया। गौरव, इनसे पूछिए कि जब ये वापस किसान मजदूर की जीत अपने गाँव जाएंगे, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के बाद
क्या वे वापस अपने गांव जाएंगे या पार्लियामेंट का इंतजार करेंगे? बिल्कुल, ये जो जितने भी किसान हैं, एक सवाल है सरफराज सैफी जी का स्टूडियो से, आप लोग जब गांव लौटेंगे उसके पहले क्या लिखित आदेश लेने के बाद लौटेंगे, आज से जाना शुरू कर देंगे? जब पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चे जो सब आ जाएगी, जत्थेबंदियां सबके मिल के जो फैसला होगा वो करेंगे। अभी यहाँ भी कोई कार्यक्रम का आयोजन आप लोग करेंगे? तो आज गुरुपुरब है, गुरु नानक साहब का गुरुपुरब है, आज भी कल भी 2 दिन प्रोग्राम होगा। तो देखिए, जितने भी किसानों से बातचीत हो रही है, जो भी किसान नेता है, जितने मेरे साथ खड़े हैं, ये सभी अलग अलग किसान यूनियन से हैं और सभी किसान नेता हैं, और 11 महीने से लगातार इसी मीडिया सेंटर में हम बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे सहयोगी विवेक तिवारी भी इस वक्त महोबा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बीच पहुंचेंगे, उससे पहले उन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया है, राष्ट्र के नाम संदेश। उसके बाद किस तरह की तैयारी आप वहां पे देख रहे हैं? देखिए सरफराज, बिल्कुल मैं पुलिस लाइंस ग्राउंड के बगल में खड़ा हुआ हूं। एक नज़ारा मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि रेला जा रहा है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। इस वक्त महोबा के पुलिस लाइंस ग्राउंड में 2:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और 1 घंटे का उनका पूरा संबोधन होगा। लोग यहां पर आए तो थे, जो परियोजनाओं का लोकार्पण होना है सिंचाई को लेकर के बुंदेलखंड के 4 जिलों में, लेकिन जो सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन हुआ देश के नाम, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में जाने वाली है। और जो स्थिति थी किसान आंदोलन को लेकर के कि बीजेपी के सांसदों को कई गांवों में किसान घुसने नहीं दे रहे थे, आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने आज कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, इसके बाद आप लोगों का कुछ सरदर्द कम हुआ? नहीं, सरदर्द पहले भी नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उसका स्वागत बुंदेलखंड की जनता ने पहले भी किया था। और आज जो थोड़ा बहुत किसानों के मन में जो थोड़ा सा असंतोष भी व्याप्त था, उसको भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। और इन परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ जो है कृषि कानूनों को रद्द करने की खबर से और भी लोगों में उत्साह है। और लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों की जीत है, सरकार ने घुटने टेक दिए और हमने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष अपना क्रेडिट ले रहा है कि किसानों और विपक्ष के दबाव में सरकार ने, प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का कोई दबाव नहीं रहा। किसानों के हल्के से असंतुष्ट जो व्याप्त था उसको समाप्त करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ के जो है हित के लिए किया गया है। ठीक है, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इस फैसले के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा आसान हो गई है राह, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर बहुत विरोध था, 1 साल से आंदोलन चल रहा था, पहले भी अब और क्यों ऐसा क्या हो गया? किसानों के हित में ही। क्या लग रहा है किसानों के हित में फैसला लिया है, डर कर सरकार ने फैसला लिया, क्या रही वजह? डर के तो फैसला हुआ नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि किसानों के हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में यह निर्णय जो लिया गया है उसका हमको हृदय खोलकर, दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। जी सर। चूंकि यूपी में लगातार आप चुनाव कवरेज कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री लगातार ईस्टर्न यूपी कवर कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम और तमाम बड़े नेता आएंगे, उससे पहले ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं जो विरोध होना था उसको रोक दिया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो अपने गांवों में नहीं घुस पा रहे थे। जिस तरह से विरोध हो रहा था, चाहे वो सुरेश राणा हो, संगीत सोमो, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, इस इलाके के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी एक प्रेशर था रिजॉल्व किया जाए। सतपाल मलिक जो राज्यपाल हैं, उनके बयान हम सबने सुने हैं कि किस तरह से वो मुखर होकर के विरोध कर रहे थे इस कानून का। इसके अलावा वरुण गांधी के भी लगातार ट्वीट्स किसानों के आंदोलन के समर्थन में आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी एक बेचैनी थी इस फैसले को लेकर के कि ये वापस लिया जाए। और आज जब प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए, एक क्षमा मांगते हुए कि जो कुछ हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह फैसला वापस ले लिया, कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपके उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संवाद से ही हर समस्या का हल निकलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका बड़ा बयान है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है, यानी संवाद से ही हर समस्या का हल निकलता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है जिसको लेकर
लगातार कवायद चल रही थी और यह सरकार जानती थी कि तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो सकते थे, लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। विवेक तिवारी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वापस विवेक का रुख करूंगा। विवेक, आपसे समझना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ का यह बयान चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है, और खासतौर से अब जब बीजेपी पूरे दमखम के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव की रैलियां करेगी, कितना फायदा हो सकता है? देखिए, बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अमित शाह या योगी आदित्यनाथ का कोई दौरा नहीं लग रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री की जो भी सभाएं हुई है, योगी आदित्यनाथ का जो भी मूवमेंट हुआ है, वो ज्यादातर पूर्वांचल में हुआ है, अवध के क्षेत्र में हुआ है, बुंदेलखंड में होने जा रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो इस फैसले पर, इस बारे में कुछ फैसला लेंगे और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तैयारी की जाएगी। तो विपक्ष के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने जो सियासी बिसात बिछा रखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो बाजी अब पलट गई है और अब सीना ठोक कर भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां सभाएं करते हुए दिखाई देंगे। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। फिल्म स्टार कंगना रनौत का एक बेतुका बयान आया है कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानून की वापसी बेहद दुखद, शर्मनाक और गलत, यह कहा है कंगना रनौत ने। ये तमाम जो बयान दे रही हैं, एक के बाद एक विवादित बयान दे रही है कंगना रनौत, और कृषि कानून की वापसी बेहद दुखद है, शर्मनाक है, गलत है, ये क्या कहना है कंगना का। गलियों में बैठे लोग कानून बनाएंगे तो यही होगा। इस तरह का बेतुका बयान यानी कई बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को लेकर मैं फिर वापस ग्राउंड पर जाऊंगा। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से कंगना रनौत ने बयान दिया है, और एक बार फिर से ये विवादित बयान, ये किसान नेताओं से बातचीत कीजिए जरा आप, और इनसे समझिए कि जिस तरीके का बयान कंगना रनौत दे रही हैं, उनको क्या कहेंगे ये? देखिए, कंगना रनौत की अगर बात करें, कंगना रनौत लगातार बयान दे रही हैं, लेकिन ये बयान जो है, इस बयान के मायने समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बयान आप देखिए, सत्ता के गलियारे से अलग निकल करके अलग थलग ये पूरा बयान है कंगना रनौत का। और इसके पहले भी जो बयान होते थे उनके इसी तरीके के बयान होते थे, लेकिन इन सब के बीच सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें जो है लगातार बदलती नजर आ रही हैं। अभी मिठाइयां यहाँ बंट रही थी, लोग गले मिल रहे थे, ये कंगना रनौत भी बयान दे रही है। कंगना रनौत का कहना है कि गलियों में बैठे लोग कानून बनाएंगे तो यही होगा। अच्छा, कंगना जी जो कह रहे हैं, क्या होगा उनका मतलब, क्या कहने का? कंगना रनौत के बयान पे आप क्या कहेंगे? कंगना रनौत कह रही है कि जो कानून वापस हुआ है दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलियों में बैठे लोग कानून बनाएंगे तो ये होगा। उनके कहने का क्या भैया, जो 1 साल से बैठे हैं उनको पता है उनकी तपस्या क्या है। 1 साल की तपस्या अपने पूरा कुछ छोड़ के इधर आके बैठे हैं। और काहे को बैठे थे? कंगना जी इतना जानती नहीं है। अभी जो हुआ वो जानते हैं, जिन्होंने किया वो जानते हैं किस हालात से किया उन्होंने। जय कंगना जी के शब्दावली आज तक एक भी उन्होंने कुछ बयान दिया इससे पीछे भी? अच्छा, उनको चुपचाप घर पे बैठ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इतनी भद्दी शब्दावली लेकर जो कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया, और शोभा नहीं देता उनको। कंगना के बयान को आप लोग दिल पे नहीं लेते हैं? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं लेते दिल। बिल्कुल। आज के दिन की अगर मैं बात करूं, 11 महीने से आप यहाँ जमे हुए थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने गौरव मैं आपके पास आऊंगा। गौरव मैं आपके पास आऊंगा। कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कंगना ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर नाराजगी और निराशा जाहिर करते हुए लिखा है कि दुखद, शर्मनाक और गलत है। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो एक जिहादी देश है, और उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। अनुज मैं समझना चाहूंगा, आपके साथ चारुल भी है। जिस तरीके का बयान विवादित एक के बाद एक कंगना दे रही हैं, देश पर सवाल खड़ा करना, लोगों पर सवाल खड़ा करना, यह कहां का जायज तरीका है?
बिल्कुल जायज नहीं लगता सरफराज। और सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जो बयान आया था उस पर नजर डालें तो 1947 में असली आज़ादी नहीं मिली थी, 2014 के बाद से असली आज़ादी मिली थी। चारुल, क्या कहना चाहेंगी, कंगना रनावत ने जो बयान दिया है कितना सही? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि कृषि कानून पर जो बयान आया है कंगना रनौत का, उन्होंने कहा है कि बहुत शर्मनाक है, गलत है, बेतुका है। और सबसे अहम चीज़ इन सबके बीच अनुज, जिस तरह से कंगना रनौत ने देश को लेकर एक सवाल उठाया और कहा कि अगर सड़क पर बैठे हुए लोग कानून बनाएंगे तो ये एक जिहादी देश है। यानी अब तक आपने आज़ादी पर सवाल उठाया, आपने महात्मा गांधी पर सवाल उठाया और अब आप सवाल उठा रही हैं देश पर और आप बोल रही हैं कि ये एक जिहादी देश है। आप देखिए कि बाकी के जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनके रिएक्शन भी आए। सोनू सूद का रिएक्शन आया, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, तापसी पन्नू ने स्वागत किया और हर सेलिब्रिटीज ने जहां पर इसका स्वागत किया है वहीं कंगना रनौत। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, मैं वापस विवेक तिवारी का रुख करूंगा। विवेक, हम लगातार बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर, चूंकि जिस वक्त ये बयान आया है वहां यूपी में खासतौर से पंजाब में चुनाव हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे। अब कमान जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता संभालेंगे। जो फायदे और नफे नुकसान की हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जीत उत्तर प्रदेश में 2017 में मिली थी, उसके पहले 2014 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की वजह से ही सरकार बनाने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री खुद अपना गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश की धरती से इलेक्शन लड़ते हैं, तो कितना उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 2022 में फिर से बीजेपी अपनी विजय पताका फहरा सके, उसके इस बात को ध्यान में रखा गया है। और आज बेहद पवित्र और पावन मौका था गुरु पर्व का, जिस पर प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान राह हो गई है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं डिफेंसिव थी, वो पीछे बैठी हुई थी, बैक सीट पे चली गई थी और लगातार हमला हो रहा था। उस पर से लखीमपुर का जो कांड हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में और बेचैनी बढ़ गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने एक अहम फैसला लिया है और इसके बाद से मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए राहें ज्यादा आसान हो गई हैं और अब वो अपनी स्ट्रेटजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक, नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और अब से थोड़ी देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे वो क्या कुछ कहेंगे उस पर भी मेरी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम मेरे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा पहुंचेंगे, वहां क्या कुछ कहेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा और ग्राउंड जीरो से लगातार जो किसान भाई हैं वो क्या कुछ कहेंगे वो भी बताऊंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।